तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। जी नमः। थोड़ा सा दोबारा ऐसे बोलना जरा मंत्र, एक दो जगह मेरे को लगा। ओम सहना भवतु भवतु नहीं, सहन भवतु, सहना भवतु भवतु, भ नहीं बोलना, भवतु, भवतु भवतु सहना भवतु, भवतु हाँ जी हाँ जी। भवतु ना सहनौ नौ अवतु, सहन हाँ सहनौ भुनक्तु हाँ जी। सह वीर्यं करवावहि वह तेजस्वी तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विना अवधीतमस्तु, तेजस्विना तेजस्वी अभिधा अवधीतम अभिधीतमस्तु। अस्तु। इसकी आवाज कहाँ से आ रही है ये? एक मिनट। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, सबको नमस्ते। नमस्ते जी। आप दिखाई दे रहा है? ओपन विद। हाँ दिखाई दे ठीक है। ठीक है जी, पढ़ पा रहे हो? आवाज मेरी आ रही है? हाँ अर्थ जी भी आ वो रही है, वाला आवाज तो आ रही है जी। हाँ अर्थ तो साफ भी वो वाला दिखाई, है। साफ पढ़ नहीं दिख, पढ़ पा रहे हो? साफ नहीं दिखता। अर्थव्यति प्रवृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्य इतस्ततः प्रवर्तन्ते क्रिया सर्वा पर्वतेभ्य इवापगः। सिर्फ हाँ ये जी, अर्थव्य यहाँ पर थोड़ा सा फीका है, बाकी तो ठीक है। इस तरफ से है अर्थोभ्य धनु अर्थेभ्यो अति प्रवृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यः इतस्ततः प्रवर्तन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेभ्य इवापगः। चलो कौन बताएगा? शिशि दीदी से शुरू करें। पहले वही जैसे बताया, मैं एक से विभक्ति वचन वाले इकट्ठे कर लो। अर्थेभ्यो एक मिनट। अति प्रवृद्धेभ्यः अति प्रवृद्धेभ्यः हम्म संवृत्तेभ्यः हम्म इतस्ततः। पहले इतना कर लो। इसका ऐसे होगा इतस्ततः अच्छा संवृत्त। पहले हाँ ऐसे अन्वय, इसको अन्वय बोलते हैं ना, जब हम बारी बारी उसको क्रमशः लगा लेते हैं शब्दों को, पदों को। तो इतस्ततः संवृत्तेभ्यः प्रवृद्धेभ्यः अर्थेभ्यः अर्थेभ्यो अति प्रवृद्धेभ्यः, ये तो संधि छेद करेंगे तो अर्थेभ्यः अति प्रवृद्धेभ्यः। ठीक है। तो संवृत्तेभ्यः होता है इकट्ठा किया गया, संचित कर किया गया। और ये कौन सी विभक्ति वचन है? भ्य भ्य चतुर्थी पंचमी हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक। दो पंचमी।
बहुवचन। हाँ जी, चतुर्थी पंचमी बहुवचन है। अब हम अर्थ के अनुसार इसको चतुर्थी या पंचमी देख लेंगे कौन सा है। तो इतः ततः, इतः ततः इसका क्या अर्थ है? इधर उधर। हाँ, यहाँ से वहां से या इधर उधर से, यहाँ से भी वहां से, वही उसका या दूसरे शब्दों में इधर से उधर से। हाँ जी। इधर उधर से। फिर इसके बाद संवृत्तेभ्यः। हाँ जी, हाँ जी। समृद्धि सं, मतलब सं, एकत्र किया हुआ, संचित किया है, बड़ा इकट्ठा इधर किया। उधर से इकट्ठा किया हुआ धन। समृद्धि भी अर्थ इकट्ठा किए गए। अर्थेभ्यो अति धन। प्रवृद्धेभ्य अर्थेभ्य। अति ये प्रवृद्धि। इसका विशेषण, जो विशेष्य है वो अर्थेभ्य है। अर्थेभ्य की बात चल रही है ना धन की, हाँ तो जी। वही है विशेष्य और ये इसके विशेषण है। समृद्धेभ्य अति प्रवृद्धेभ्य अर्थेभ्य। तो इकट्ठा करके अति प्रवृद्ध, वो तो अर्थ समझ रहे अति होगे। हाँ, अति में अति मैंने बहुत हाँ अधिक। जी, हाँ। प्रवृद्धेभ्य। प्रवृद्ध को तो समझते ही हो, हिंदी में भी जैसे बोलते हैं बढ़ाया हुआ, हाँ जी। इकट्ठा करके बढ़ाए हुए। अर्थेभ्य। धन। हाँ, अब ये सब पंचमी विभक्ति में लगे, के लिए तो नहीं आएगा। अर्थ से, धनों से, लेकिन इधर उधर से जो इकट्ठा करके, जो बहुत बड़ा इकट्ठा करा, एकत्र किया धन, तो क्या वो बढ़ ही जाएगा ना। उस बड़े हुए धन से प्रवर्तन्ते क्रिया सर्वाः, सर्वाः क्रिया प्रवर्तन्ते। सभी कार्य हाँ जी, हाँ, सभी क्रियाएं, सभी कार्य प्रवृत्तेभ्य। प्रवर्तन्ते, प्रवृत्त हो जाती हैं, मतलब पूरी हो जाती हैं, सभी क्रियाएं हो जाती हैं। अब आगे उपमा दी, उसी कंपैरिजन किया है। पर्वतेभ्य इव आपगाः, आपगा होता है नदियां। तो पर्वतेभ्य यहाँ भी पंचमी है। इव, इव का मतलब समझते हो ना, जैसे। अच्छा। जैसे आपगाः पर्वतेभ्य प्रवर्त। जैसे हाँ, अपगह नदी, नदियां। हाँ, जैसे पर्वतों से नदी निकलती हैं। आप, हाँ जी, आप होता है ना जल। आप जल पता है ना आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, पता तो है। गाह लगा गया जल चलाने वाली, मतलब जिनमें जल चलता है। अच्छा। ऐसे तो वो क्या हो गया, नदियां। नदियां। तो नदियां पर्वतेभ्य इव प्रवर्तन्ते, जैसे नदियां, पर्वत। हाँ, पर्वतों से। नदियां निकलती हैं। हाँ, तो अपने आप निकलती है ना। पर्वतों से नदियों में कोई मेहनत करनी पड़ती है क्या? तो मतलब कि वैसे बड़ी आसानी से निकलती हैं पर्वतों से नदियां, गिरती जाती है ना, पानी अस- बहते जाता है। ईव का क्या मतलब बताया बहन जी? ईव का इव मतलब उसके समान, जैसे। अच्छा, अच्छा जैसे। ये जी, हाँ जी, ये डबल एस क्यों आई यहाँ? ये अवग्रह है ना, आ, आप अवग्रह, का। हाँ अवग्रह। आ, हाँ, दो आ है ना, अच्छा आ। एक ठीक जो ठीक। अवग्रह, एस नहीं, अवग्रह बोलते हैं इसको। तो एक अ को बताता है और दो हो तो आ को बताते हैं। इव आपगा ये आपगा की जगह लिखा हुआ है ईवा। अच्छा, की ठीक जगह। है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपगाह ईव, तो हाँ यहाँ जी, लिखा हुआ है ईव आपगाह। तो ठीक है। संधि छेद कर लिया ना, ये संधि से ये बना है। जब इकट्ठा कर लिया तो जब उसको तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो आपगा इव प्रवर्तन्ते। जैसे ठीक है। पर्वतों से नदियां गिरती हैं, निकलती हैं, हाँ, उसी तरह इधर उधर से इकट्ठे किए हुए करके बढ़ाए हुए धन से सारी क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। अब देखो, पूरी। शादी ब्याह होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, कहते हैं हाथ में पैसा हो तो कोई बात नहीं, एक हफ्ते में ब्याह शादी हो जाती है ना। नहीं तो कहते हाँ हैं बड़ा जी, टाइम लगेगा। तो कहते हैं जब पैसा हो तो क्या है, कुछ कुछ चिंता नहीं, एक हफ्ते में, 2 दिन में शादी हो सकती है, कहते हैं ना ऐसे। क्यों? हाँ जी, सारी क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं। मतलब खरीदने जाएं, ऑर्डर दिया, इधर बुकिंग, जब पैसे की चिंता ही नहीं है
तो फिर सब आराम से हम खरीद सकते हैं। तो टाइम क्यों लगता है, हम इधर से सस्ता मिल जाए, उधर से सस्ता मिल जाए, वहां बुकिंग करवानी है सस्ती हो जाए। समझ रहे हो ना बात को। तो ये तो एक हाँ जी, मैंने आपको उदाहरण दिया। इसी तरह हमारे दैनिक जीवन में अगर हमारे पास खूब पैसा हो तो क्या, तो सारी क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। थोड़ा तो हमें करना पड़ता है। एक उपमा है कि उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, पानी अपने आप गिरता जाता है ना नीचे। तो उसी तरह से आया समझ में, आप कर हाँ सकते हो जी, आराम से, है ना। तो पहले देखो अर्थ करने का तरीका आप समझ रहे हो कि आप एक सासी विभक्तियों वाले जब हम इकट्ठे करते हैं तो उसमें फिर हम देख लेते हैं विशेषण विशेष्य क्या है, फिर क्रिया क्या है, क्रिया में बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो बीच में कोई विवरण दिया हो जो भी हो, तो अब देखो उपमा उपमेय मतलब जिससे उपमा दी गई है, तुलना की गई है, वो उनमें एक से विभक्तियां होंगी। अब समृद्धेभ्य अर्थेभ्य है उधर, इधर पर्वतेभ्य है। सर्वाह क्रिया है, सारी क्रियाएं अपने आप होती हैं। इधर आपगाह अपने आप, ठीक है। और वो जो क्रिया है वो सब जगह एक सी, दोनों में एक सी होगी, प्रवर्तनते। तो वहां क्रियाएं अपने आप हो जाती है, यहाँ नदियों का पानी अपने आप नीचे आ जाता, निकलने लगती है नदियां। ठीक है, दोबारा करूं एक बार, की करोगे आप लोग? हाँ इसी को दोबारा करें। हाँ जी, एक बार करो दोबारा से। अर्थेभ्यो अति प्रवृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यः करने की जरूरत नहीं, ऐसे इतस्त कर दो। इधर उधर से हम्म, संचित किया। हाँ, इकट्ठा किया हुआ संचित, वो तो वहां लिखा है। संचित करके हम्म, इस प्रकार बढ़ जाता है हाँ जैसे उसकी, हाँ चलो उस जैसे भाषा को, हाँ जी, जैसे नदियों का जल पर्वत से अपने आप। हाँ, नदियां पर्वत, आपका का मतलब ही नदियां हैं, नदियां पर्वतों से, पर्वतों से बहुवचन है ना। हाँ जी, हम्म, नदियां पर्वतों से अपने आप हाँ निकलती हैं, निकलती हैं। प्रवर्तित प्रवृत्त होती हैं, प्रवृत्त होने का मतलब निकलना। ठीक है, आगे सबको समझ में है? बोल दिया करो। हाँ जी, ये नदियां नदियां किस में लिखा हुआ है? नमस्ते जी, मैं थोड़ा लेट आपका, हो गई। हाँ देर से आओगे तो यही हो। नहीं, मुझे ख्याल था 4:15 का टाइम है। आ उस दिन गया आपने, दिया, आ गया। मैं भूल गया भूल जा। ना, एक दिन बस समाचार दिया था। वो अच्छा, जब मेरे को कोई परिवर्तन करना होगा ना तब मैं मैसेज भेजती हूँ ना, वैसे तो नहीं भेजती। हमारा टाइम ठीक। तो 4 ही है। उस दिन क्या काम था कुछ, तो थकी हुई थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए 15 मिनट आगे बढ़ा दिया थोड़ा आराम करने के लिए। मैं वही ना, कुछ लाइट नहीं थी तो मैं वही था कि 4:15, कुछ तबीयत नहीं ठीक थी। मैं कहा चलो 4:15 ज्वाइन करती हूँ। हाँ चलो, आगे से ध्यान आपदा का रखूंगी। मतलब है नदियां, पानी जिनमें बहता है, पानियों को ले जाने वाली। आप पानी होता है ना, हाँ तो जी। जिनमें पानी चलता है वो होगी नदियां। तो अच्छा, जैसे, इवा हाँ इवा। इव जैसे, इव तुलना में आता है ना, इव जैसे या उसके समान। हाँ। तो इतस्ततः इधर उधर से समृद्धि में इकट्ठे किए कर, इकट्ठे हुए, इकट्ठा करके बड़े हुए धनों से। देखो यहाँ पर भ्य 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 तीनों में है, और यहाँ पर कर के में त्वा और लय प्रत्यय नहीं है कि कर अर्थों पर वाक्य बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा। कैसे धन, कैसे बड़े हुए धन से, इधर उधर से इकट्ठा करके संचित किया कर हुआ। बड़े हुए धनों से। तो ठीक। सारी क्रियाएं प्रवृत्त हो जाती है, जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं, अपने आप ही प्रवृत्त होती हैं, निकलती हैं। ठीक ठीक। हाँ जी। जरूर नहीं कि वैसे का वैसे ही करो जैसे यहाँ लिखा है, हम अपने हिसाब से करेंगे जो आसान लगेगा। तो एक कौटिल्य अर्थशास्त्र का नाम आपने सुना होगा, अर्थमूलः सर्वारंभा, ये यहाँ पर है, जहाँ एरो देख रहे हो, अर्थमूला सर्वारंभा, सारी ही क्रियाएं, सभी क्रियाओं के आरंभ, सारी क्रियाएं अर्थमूल है। देख जिनमें धन से ही, धन ही उनका मूल है। तो सारी धन।
क्रियाएं तभी होती है अगर धन हो जाए तो सब क्रियाओं का मूल है। अर्थ है प्रधान इति कौटिल्य, धन ही प्रधान है। अर्थ मूलम कार्यम, सारा कार्य धन से ही होता है। मतलब धन के जड़, उसका मूल हाँ, धन धन है। उसकी मूल है। हाँ, धन ही मूल है सब क्रियाओं का। ठीक है। स्लाइड चली गई। हाँ, वो फिर उनको करना था ना। चलो अब आगे, सर्वाष्ट संपदा सर्वपायन परिग्रहित परिग्रहित। तो नमस्ते इसलिए आचार्य जी। सब, हाँ नमस्ते जी। संपदा बहुवचन है, संपद शब्द है। तो ये सर्वाष्ट संपदा सर्वपायन परिग्रहित, सारी संपत्तियों को, संपत्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग है, संपद है, और उसी का बहुवचन है संपद, संपतौ संपदा। ये तो अकारांत स्त्रीलिंग है संपद। नहीं, संपद हलंत स्त्रीलिंग है ना, संपद। अच्छा, हलंत वाला, ओके, ठीक तो ठीक। सारी संपत्तियां, सर्वाच संपत्तियां सर्वपायन परिग्रहित, सब संपत्तियों को, धनों को सभी प्रकार से इकट्ठा करना चाहिए। हाँ? उनका धनों का संचय करना चाहिए, ये क्या है। ठीक है। इस तरह से हम अर्थ कर रहे हैं, और इसे कर लोगे आपको आते जाएंगे अर्थ करने। अब आगे, हाँ रंजना जी बताओगे कि अंजना जी? मैं बताऊं, पूज्यते यद पूज्यो अपि बता दो, फिर मुझे जाना है, यद मैं गम्यो चली भी हाँ चलो गम्यते। अंजना जी से कर लो, उन्होंने जाना क्या आज जल्दी। ठीक है। पूज्यते जद पूज्यो अपि, पूजे जाते हैं जैसे पूजे। यद अपूज्यो अपि, क्या है? यद जमा अपूज्य जमा अपि। जत जमा अपूज्यो जमा अपि, हाँ, जत जैसे द में अ जुड़ा हुआ है ना। यद में वैसे अपूज्य हलंत होता है, और हलंत जब लगाएंगे तो निकल जाएगा बाहर, तो निकल अपूज्य जाएगा। अच्छा, बन इस जाएगा ना। अपूज्य तो अपूज्य जो नहीं जमा पूजा अपि। जाता है, हाँ, अपूज्य जिनकी पूजा नहीं की जो जानी नहीं चाहिए। होती है, जिनकी पूजा नहीं होती वो भी पूजे जाते हैं। हाँ, अपि पूजा पूजे नहीं भी होती नहीं, अंजना जी, पूजा होती नहीं, पूजने पूजे जाने योग्य नहीं होते जो। अपूज्य यद प्रत्यय किया था ना, तो हाँ चाहिए जी। अर्थ में या योग्य अर्थ में है, तो इसमें यद प्रत्यय। तो जो अपूज्य, पूजा जाने योग्य नहीं है, अपूज्य नहीं है, नहीं होने जत पर भी जमी पूजा नहीं जाता है, है। जो हाँ, जो पूजे जाने योग्य ने वो भी पूजा जाता है। हाँ, जत गम्यो अपि गम्यत, हाँ, जो जहाँ यहाँ जाने भी वही योग्य बात है, यद अगम्यो, अलंत हो अगम्यो, गया ना। हाँ, यद अगम्यो पूरा पढ़ा करो। जद गम्यो अपि गम्यत, जहाँ जाने योग्य नहीं है वहां भी जाया जाता है। हाँ, गम्य होता है ना जानने योग्य स्थान, तो वहां जहाँ नहीं जाना योग्य, जाना चाहिए वहां भी जहाँ जो जाता है। जाते हैं। हम्म, वंदते यद अवंद्यो अपि, हाँ जी। जो वंदते, वंदते होता है जो वंदते, वंद वो वंदना अवंद्य, कर, वंद, वन, हाँ, अभिवाद, वंदना के योग्य ना वंदना, जो वंदना के योग्य नहीं होता वो भी वंदनीय हो जाता है। हो जाता है, वो सप्रभावो धनस्य वो च। धनस्य, ये सब वह प्रभाव है धन का, और ये सब प्रभाव धन का है। हाँ, वह प्रभाव धन का ही है, समझ गए ना। धन के यदि, प्रभाव से जो नहीं पूजने वाले होते वो भी पूजे हाँ जाते हैं, बिल्कुल जहाँ ठीक। नहीं जाया जाता वहां भी जाते हैं, जो वंदनीय नहीं होता उसको भी वंदना करते हैं। हाँ, ये सब यह धन का ही प्रभाव है। प्रभाव तो है। धन की महिमाएं बता रहे, धन हम देख रहे हैं संसार में ऐसा होता है ना, तो उनके गुण गाए जाते हैं, कितने जो धनवान होते हैं उनकी वंदना करते हैं, उनके आगे पूजा करते हैं, ये सारी चीजें। चलो अगला पेज निकालती हूँ। अब 42वां करवा देते अभ्यास, हाँ जी, 42वां अभ्यास। वो भी करवा दूंगी क्या? ये नहीं अच्छा लग रहा आपको? नहीं, ये भी लग रहा है जी, मैं तो फिर वैसे तो वो भी करवाऊंगी। ये थोड़ा सा कर लेते हैं ना, ये अच्छा लग रहा है। आप मतलब करना हमें
मैंने पहले उनकी शशि दीदी को बता रही थी, वो जो हम करते हैं वो तो हमारा क्या है, जिसको बोलते हैं थ्योरी, और ये प्रैक्टिकल हो गया कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, फिर थोड़ा झिझक खुलती जाएगी ना, लगता है अपने को कि हमें कुछ उपलब्धि हुई है या नहीं हुई, तो वो भी कर लेंगे। क्या थोड़े दिन ये कर लेते हैं। चलो, दिख रहा है। हाँ जी। अब ये रंजना जी। अर्थवान सर्वलोकस्य बहुमतः। रहने दो, वैसे तो उसके ये उन्होंने रहने व्याख्या दी। करते हुए अच्छा ठीक है। ये वैसे उनके उदाहरण दे दिए, हाँ। चाणक्य सूत्र, ये अर्थवान सर्वलोक से बहुमत, सब लोगों का बहुमत, तो जो पैसे वाला होता है, महेंद्रम अपि अर्थहीनम न बहुमन्य थे, अगर राजा भी हो पर वो अर्थहीन है, धन से हीन है, तो उसको संसार में अधिक मान्यता नहीं मिलती, तो न विरूपो अर्थवान स्वरूप है। और जो कुरूप है वो भी स्वरूप वाला हो जाता है, मतलब सुंदर, यही हो गया। ये पहले भी पढ़ा था, कुलीनो अपि धनी कुलीनाथ हाँ। विशिष्ट। धनी जो अकुलीन भी, वो भी कुल वाले से भी अधिक विशिष्ट हो जाता है। ये तो उसको समर्थन में दिए। अब ये करेंगे, अशनाद इंद्रियाणी वस्युः। बोलो। हाँ, अश्नादि इंद्रियाणीव स्युः कार्याण्यखिलान्यपि। कार्याणि अखिलानि अपि। कार्याणि जमा कार्याण्यखिलान्यपि। अखिलानि जमा अपि। एतस्मात् कारणादित्वं सर्वसाधनमुच्यते। सर्वसाधनम उच्यते। सर्वसाधनम हाँ, उच्यते। अच्छा, आप लोगों मुच्यते को नहीं है। काफी कुछ ओके। आज पता चल गया है, विभक्ति शब्द तो उस तरह से पढ़ो। अशनाद इंद्रियाणीव स्युः कार्याणि अखिलानि अपि। ये देखो, सारे आने आने वाले जो हैं, हाँ जी। ये सारे प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गए ना नपुंसक लिंग में, तो उनको इकट्ठे कर दो। इंद्रियाणी कार्याणि अपि कार्याणी, ये दो ही है ना बस, और ये हो गए ना। हाँ। हाँ इंद्रियाणी जी। कार्याणि अखिलानी। तो अब इनको अच्छा, हमने करना है ओके। अखिलानी। अखिल सारे, इंद्रियाणी, सारी। सारी इंद्रियां, हाँ, कार्याणी, कार्य, कार्याणि स्युः। कार्य करने योग्य हो जाती है। कार्य करने योग्य हो जाती हैं। जैसे अश- अशनाद, अश्नादि, अशनाद, अश्ना अशनाद, फिर हाँ, इंद्रियाणी जमा इव। अश्नात जमा इव, इंद्रिय। अशनाद है, अशनाद हो गया, फिर उसमें हाँ ई जी। की मात्रा लगी है ना, द हाँ हलंत है। जी। हाँ जी। हाँ इंद्रियाणी हो जी। गया। इंद्रियाणी इंद्रियाणी हो गई। वाह। ह्रस्व में होता है, तो इव इव हो इव, गया, इंद्रियाणी ओके, इव, इव। हाँ। हाँ, अश्नात क्या हुआ? खाने से, जब भोजन करने से, खाने से। अच्छा, हाँ, भोजन करने से सारी इंद्रियां कार्य हम्म कार्य करने योग्य खिला हो, हो जाती हैं। हो जाती हैं। लेकिन जब भी हाथ हो जाती में हैं। जान नहीं है, टांगों में जान नहीं है, होता है ना, तो अगर कुछ हाँ ना जी। खाया हो, भूख हो, तो खाते हैं तो तभी बल आता है ना, तभी इंद्रियां कार्य करने योग्य होती हैं। हाँ। एतस्मात् कारणात् एतस्मात् कारणात् वित्तम, के वित्तम, नीचे वो है ना, वित्तम, हाँ। वित्तम। हाँ, एतस्मा इस प्रकार आएगा। इसी, हाँ, एतस्मात् कारणात्, इसी कारण से, एक से इसी, विभक्ति वचन है ना, हाँ, तो उसका इसी वो। कारण से धन हम्म सर्व साधन मुच्यते, सब साधनों को साधनम मुच्यते मतलब उच्यते। देखो, सर्व उच्च साधनम। उच्च सॉरी, हाँ, सर्व साधनम उच्यते, हम्म सब साधनों के लिए उचित। नहीं, उच्यते कहा जाता है।
कहा जाता, ओके, कहा जाता है। सबका साधन कहा जाता है। इसी प्रकार जिस इसी प्रकार प्रकार, भोजन इंद्रियों का साधन हो गया ना, इंद्रियों को कार्य करने का साधन हो गया, जिस हाँ जी, प्रकार भोजन हाँ भोजन करने से सारी इंद्रियां कार्य करने योग्य हो गई, तो इसी हाँ, प्रकार अगर वित्त है, हमारे धन, पास धन है, तो वो सब कार्यों को करने का साधन हो जाता है। हो सारे जाता कार्य है। उससे सिद्ध हो जाते हैं, साधन बन जाता है सब। अखिल्यानी अपी का क्या मतलब हुआ? अखिलानी होता है अखिल सारे, सारे, हाँ जी। कार्याणि, अखिलानी अपि, ये 3 शब्द है। ठीक है, हाँ, अखिलानी अखिलानी का क्या कार्याणि, मीनिंग है? अखिल मतलब सारा, अखिल सारा, सारा। अखिलेश्वर भगवान को बोलते हैं ना, सारा सबका स्वामी, अखिल पूरा सारा। तो सारी इंद्रियां, इंद्रियों का विशेषण है। अखिलानी इंद्रियानी, सारी इंद्रियां, अश्नात कार्याणि स्यु, खाने से, भोजन करने से कार्य करने योग्य हो जाती हैं। करने योग्य हो जाती हैं मतलब क्या, कार्य करने योग्य हो जाती हैं। इस कारण से धन भी सब का साधन कहा गया है, कहा जाता है। ठीक है, हो हाँ गया। जी, नहीं समझ दी, सब कार्यों हम्म, का साधन कहा गया है। सबका साधन कहा गया है। सबका हम्म, साधन अपने आप समझ में आ जाएगा, किसका साधन, हर इज्जत का, कार्य का। अभी ऊपर सारी चीजें बताई ना, कि वो जो जिसको यश नहीं, उसका भी यश हो जाए, अपूज्य भी पूजन योग्य हो जाता है, वंदनीय अवंदनीय होता है वो भी वंदना करने योग्य हो जाता है। इस तरह से वो सबका साधन बन जाता है, धन सब कार्यों का, यश का, धन का। ठीक है, अच्छा, नमस्ते मैडम जी, सबको हाँ नमस्ते। जी। अच्छा, चलो अब आगे सत्या बहन जी। यो अर्थ और अर्थी, यो अर्थार्थी, अर्थार्थी जीवन लोक को, हम्म, जीव लोक को, ये मेरा दिखता होना, हम्म, यम सम शमशान, जीव लोकोयम, जीव लोक को यम हम्म, सम, ये मेरा दिखता है ना जी, मेरा फोन खराब हो गया। श्मशानम अपि सेवते, शौसानम अपि सेवते, हम्म, ते अर्थो धनो धन, अर्थार्थी, अर्थी मतलब चाहने वाला, इच्छुक। हाँ जी, धन को चाहने वाले, हाँ, फिर के है बिराना, दिखता ही ना, मन ना दिखता जी कुछ भी ना, मेरे फोन मारे, बता के करूं, मेरा वो फोन बता रहे खराब थे तब तो आप बता रहे थे। है। अभी रंजना जी और वो शिष्य दीदी पढ़े तब तो आप बड़ा बड़ा बता रहे थे। हाँ, दूसरे की बारी। एक आधा आ जा है जी, एक आधा ना आवे जी। जीव लोको अयम, जीव जीव लोक जीव का अयम, जन यो जीव लोग संसार लगेगा, के हाँ ये लगेगा जी। संसार के लिए, जीवों का लोक मतलब संसार। हाँ, अयम मतलब, संसार के लिए, अयम मतलब, अयम, अयम, अयम अयम का नाम है। यह, हाँ क्यों नहीं है जी, इदम शब्द नहीं किया हुआ, हाँ जी, हाँ अयम जी, में यह संसार, शांति, अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब धन का इच्छुक, यह संसार, श्मशानम अपि सेवते, हाँ जी, इस संसार, ये संसार धन का इच्छुक, शमशान मप्पी का के होगा जी, मन तना बेरा, श्मशानम अपि, शमशानन शानम अपि, हाँ सीधा शमशान बस का आप अर्थ बता दो, श्मशानम अपि कौन से भी भक्ति वचन है, अपने आप उसको जोड़ दूंगी। शमशानन अपि सेवते, सेवते माने तो सेवते नहीं पूछ रही हूँ, पहले श्मशानम को बोलो। मैंने शमशान का अर्थ है ना बेरा जी, क्यों कर बोलू फिर, श्मशान का अर्थ नहीं आता, शमशान, शमशान। शमशान मनु रुको दे, शमशान का दो, हाँ तो द्वितीय विभक्ति है तो अर्थ बोलो ना, श्मशानम, श्मशान, 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 शमशान में भी है, श्मशान को भी,
शमशान को भी क्या करते हैं ना, हाँ, सेवते, सेवते। सेवते सेवा का करता मतलब है। देखो पूरा संसार, है। इस संसार में धन का इच्छुक व्यक्ति, हाँ जी, धन का इच्छुक यह संसार शमशान की भी सेवा करता है, शमशान में भी सेवा करता है। देखा नहीं, जिनका कोई काम नहीं मिलता तो हाँ ये जी, जो शमशान घाट में भी कितने लोग बेचारे करते हैं ना, मुर्दे को हाँ उठाना करना, ये सारा उसके जला देते हैं, सफाई करना, ये करना, ये काम भी करते हैं। क्यों करते हैं? पेट भरने के लिए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इच्छुक, धन की इच्छा होने पर यह संसार इस शमशान की भी सेवा करता है। ठीक है, हाँ आया? जी। यह संसार धन का इच्छुक, यह संसार शमशान की भी सेवा धन, करता है। हाँ जी। त्यक्त्वा जनयितारं स्वम, स्वम गच्छति दूरतः। त्यक्त्वा जनयितारं स्वम निस्वम गच्छति दूरतः। जनयितारं मतलब पैदा करने वाले को। कौन है पैदा करने वाले? माता पिता को। माता पिता को। निस्वम मतलब धन से जो रहित है। हाँ जी, जो जिसके पास धन नहीं है। ऐसे माता पिता को छोड़कर, गच्छति दूरत, हाँ, दूर चले जाते हैं। हाँ, अपने स्वम हाँ, अपने जनयितारं, अपने, हाँ, हाँ जी, अपने ऐसे अपने हैं निस्वम है, जिनका अपना कुछ नहीं है, मतलब निर्धन है, अपना धन हाँ, इत्यादि नहीं है, नहीं है। ऐसे अपने माता पिता को ताकि को छोड़कर भी छोड़ कर दूर दूर चला जाता ले है। जाता है। हाँ जी, हाँ, मतलब कि इतना वो है संसार में धन का कि अपने माता पिता को भी छोड़ जाते हैं। धन होने पर ही माता पिता के पीछे पीछे आते हैं। एक मिनट जरा रुकना। कॉकरोच आ गया। वो हमारे यहाँ आज ना फ्लश रुका हुआ था, उसको ठीक करवाया तो कॉकरोच मोटे मोटे अंदर कमरे में आ गए। चलो, हो गया, ये स्पष्ट हो गया। तो धन का इच्छुक व्यक्ति संसार तो शमशान घाट में जो भी वो सेवा करता जहाँ है। पे जाना नहीं चाहता और वहां भी नौकरी करता माता है। पिता के पास धन नहीं होता तो अपना जिसके हाँ, छोड़ देता है उनको, छोड़ दे, छोड़ के दूर चला जाता है। चले जाते हैं, दूर चला जाता है। चलो, अब अब आ गई। हाँ जी बुआ, मैं होटल में बैठ के कर रही हूँ। अच्छा, पहले आवाज नहीं आई आपकी। अब किसकी बारी है? पुष्पा बहन जी की। हाँ जी बहन। करो। फिर तो नहीं देखता जी। हाँ दिख नहीं रहा बहन जी। अभी दिखेगा, दिख रहा है, आप तो दिख गया। दिखा नहीं? क्लियर नहीं बहन जी, अभी नहीं। क्यों नहीं दिखा? तो चार्ज पर किसी को नहीं दिखा? नहीं दिख हाँ, तो रहा क्या दीदी? है, मुझे तो दिख रहा है। ये गत्व साम अपि ऐसे हाँ वाला। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दत्त वयसाम अपि पुंसाम गत्वये सामपि पुंसाम येषामर्था भवन्ति ते तरुणाः। गत्वये सामपि। दत्त वयसाम मतलब वयस होता है आयु,
है। वयस मतलब आयु। हाँ, वयस आयु, और गत मतलब चली गई है जिनकी आयु, तो क्या मतलब वो बूढ़े बूढ़ा है। अच्छा, पुराने हम्म, पुराने भी हो गए ना, अपी भी, जिनकी आयु चली गई है वो भी, मतलब बूढ़े, पुंसाम मनुष्य। बूढ़े भी। कौन सी विभक्ति वचन है, गत वयसाम और पुंसाम? ये गत वयसाम, इसमें कौन सी? सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी हाँ जी, कैसे सप्तमी है? विभक्ति एक वचन है। पुंसाम, वो तो नहीं, मुझे तो नहीं, यही ये है शाम, सप्तमी विभक्ति ये एक वचन। शाम, गत वयसाम, ये शाम पुंसाम। षष्ठी ये विभक्ति। हाँ, षष्ठी षष्ठी का बहुवचन, विभक्ति बहुवचन। षष्ठी की बहुवचन है। शाम में शाम नाम एक ही चीज है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक ही चीज है। तो षष्ठी विभक्ति जिनकी आयु बहुवचन। चली गई, बूढ़े भी, पुंसा मतलब पुंसाम। पुंसाम क्या था? पुंसाम तो किया हुआ हमने। पुंस मतलब मनुष्य। मनुष्य। हाँ, मनुष्य। तो पुंसाम को कैसे मनुष्य मनुष्यों कहते का, हैं। कैसे जो पुंसाम गत को वयसाम अपि पुंसाम। मनुष्य कहते हैं पुंसाम को। हाँ, पुरुष, मनुष्य, पुरुष। अच्छा, पुरुष पुंसाम। अच्छा, पुरुष को पुंसाम। ये शामर्था, ये शामर्था, ये ये तो शाम, ये ये शाम अर्था भवन्ति ते तरुणाः। ये शामर्था, ये जैसे, ये शाम जैसे, थोड़ी ये नहीं, ये शाम। यत होता है जिनका, हाँ यत जी, जो होता है ना, तो उसी का षष्ठी विभक्ति है ना ये। अच्छा, जिन्हों के, हाँ, जिन्होंने, जिनकी आयु, जिन मनुष्यों की आयु चली गई है, मतलब वृद्ध हो जिनकी गए आयु हैं जो। चली गई है। अच्छा जी, जिन मनुष्य आयु, तो इसमें कौन सी अक्षर की आयु हम मैं बताया, गिनेंगे? सबसे पहले ही बताया मैंने, हाँ, वयस वो का अर्थ पहले आयु वाली होता बताया है। है, पहले तो बताया था। यहाँ पर इसीलिए कहती ये शाम अर्थात जिनकी आयु चली गई, मतलब भवन जो तो वृद्ध हो गए हैं। सुन लो, मेरी वो बात भी सुनो जवान हो गए दोनों। हैं। है पुष्पा बहन जी, बात पूरी नहीं ना सुनते तो अधूरी रह जाती, फिर आता नहीं। वयसा मतलब जिनकी आयु चली गई है, मतलब बूढ़े हो गए हैं जो। अच्छा, जो बूढ़े हो गए हैं वो भी जवान हो गए हैं, मतलब हाँ, कैसे? अर्था जो भवन्ति, मनुष्य जिनके बूढ़े पास, हो गए हैं, ये तेज शाम, बूढ़े हुए का भी जिनके पास धन है, अर्था भवन्ति, अच्छा अर्थात अच्छा, जिनके जिनके पास पास धन है, ते तरुणा, वे जवान हो गए हैं। हाँ, तो ये बूढ़े हो स्क्रीन जाते काफी हैं, शॉर्ट। परंतु यदि उनके पास धन होता है हाँ हाँ, तो वो बूढ़े भी जवान लगते हैं। वो बूढ़े भी जवान हो गए। अच्छा, का मतलब अर्थिंग, जवान थी। हाँ, तरुण, तरुणा, तरुण, तरुणा, युवा, युवा। तरुणा, अर्थेन क्यों- तू ये कैसे हीना कैसे आप लोगों ने देखा ही होगा ना इस संसार में, जो खाते यौने अपनी खाना, सयूहो, एक तो है ना, सुनते नहीं धन है। वालों, धन वाले, अर्थेन जिनके पास धन है। कहाँ, किसका मतलब है जिसके पास धन है? मैं एक तो ये कह अर्थेन, रही हूँ कि जब मैं कहती हूँ तो आप, मेरी की आवाज नहीं जाती है क्या? है पूरी सुनते नहीं हो ना? पहले इस पहले वाक्य को समझ तो लो, बोलती हूँ फिर आप आगे सुनते नहीं है। तो जिनकी, जो वृद्ध हो गए वो बूढ़े कैसे, जवान कैसे हो जाते हैं, युवा कैसे होते हैं? पैसा होने पर, अच्छा खान पान होने पर, देखते हो आप, जो अच्छा हाँ जी, खाते पीते हैं वो बुढ़ापा नहीं लगता। दूसरा, जिनके पास पैसा वैसा होता है वो खूब तरह के अपने मेकअप करना या साधन के साधन उनके पास हो जाते हैं, पैसे वाले कर पाते हैं ना ये सारे। हाँ जी, तो वो आप देखते हो, अमीर अमीर लोग जो होते हैं, उनकी औरतें आदमी, वो बूढ़े होने पर भी बूढ़े लगते हैं, नहीं लगते ना? देखा नहीं, होगा आप, क्योंकि फैशन फूशन करके खूब पैसा वैसा खर्च किया, ये किया वो किया, तो उसमें क्या होता है, वो भी जवान यौवन हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। तो फिर आगे अर्थेन तो ये ही ना वृद्धा ते यौवने अपि स्युः, और ये तो अर्थेन ही ना, ध्यान से सुनो, ये तो अर्थेन ही ना ते यौवने अपि वृद्धा स्युः। इसका ये अन्वय होगा दूसरी लाइन का, समझ में आया? ये तो अर्थेन ही ना ते हाँ, वृद्धा अच्छा,
जिनके पास धन की कमी है वो यौवन यौवन में में बूढ़े मैं- नजर आते हैं। वो यौवन में भी, जवानी में भी बूढ़े, वृद्ध नजर दिखते हैं, हाँ बूढ़े दिखते हैं। अच्छा, युवावस्था में भी बूढ़े हो जाते, बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। बूढ़े दिखाई देते। अच्छा, फिर ये अनुवाद भी लिखा हुआ है, वृद्ध होने पर जिन्हें धन होता है। अनुवाद को मत देखो, बाद में देखना, तब समझ में आए, ठीक है? क्योंकि ठीक है। ऐसे हम फिर सीख नहीं पाते। अनुवाद पढ़ लिया, पढ़ने में क्या होता है कि हम रट्टा आ जाती है। हो गया सब कुछ स्पष्ट हो फाइनल गया? ये है मैन जी, धन होने से जो जिनकी उम्र गुजर चुकी, काफी बुजुर्ग होते हैं, वो भी जवान लगने लगते हैं। और धन के बिना जो जवान है वो भी बूढ़े लगने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही हुआ क्योंकि ना। खाना पीना नहीं होता, हाँ जवानी में जी, बीमार हो जाते हैं, तो हाँ वो जी, उनका फिर दिखाई देते हैं, वैसे ही उनके चेहरे गत पर वचन। वो रौनक वो नहीं होता, ना वो हाँ कुछ जी, कर पाते हैं, अपनी देखभाल नहीं कर पाते, तो वो जवानी में भी बूढ़े से लगने लगते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आगे ये आपकी सारी कैसेट सुनेंगे, फिर अच्छी तरह घर में इसको नोट करेंगे कि एक शब्द को हाँ, ये मत सुनना सब करो, सुनेंगे, अभी अभी आना चाहिए। मैं कोई कमी छोड़ रही हूँ आपको कि उनके मायने मायने फिर नोट कर लेंगे ना, जैसे एक एक शब्द के आपने हाँ, बताए तो हैं नहीं, अभी वो करना नोट चाहिए, करेंगे। करती तो हूँ, अभी करना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अब किसकी बारी है? आभा की। हाँ जी। हम्म, आभा। हता भिक्षा भिक्कै वितरति नृपो नोचित महो। पूरा पढ़ूं? है पूरा पढ़ूं? नहीं, आप कौन सा कर रहे हो? हता भिक्षा नहीं, इसके ऊपर भिक्कै। सचार्थः पुरुषाणाम अच्छा, ऊपर, हाँ, ऊपर की लाइन रहेगी दो। सचार्थः पुरुषाणाम षड्भिरुपायैर्भवति। हाँ, षड्भिरुपायैः भवति, षड्भिः उपायैः भवति। भवति। कितना पहले करो? स च अर्थः अर्थः वह पुरुषाणाम पुरुषाणाम स च अर्थः षड्भिरुपायैः भवति। पुरुषों के वह षड्भि, मतलब धन, हाँ, धन, पुरुषों का धन, यह धन जिसके बारे में सारे बता रहे हैं ना, बात बता रहे हैं, हाँ धन जी, के बारे में बताई जा रही है, तो पुरुषों का, मनुष्यों का यह धन धन षड्भिरुपायैर्भवति। छह हम्म, छह उपायों से होता है। हाँ, 6 उपायों से प्राप्त होता है। जिसका धन का बात कर, 6 उपायों से प्राप्त होता है। भिक्षया नृप सेवया, भिक्षा, भिक्षा से नरों की सेवा से, कृषि कर्मणा, कृषि से, हाँ, विद्योपजनीन, विद्या अर्जनीन, विद्या प्राप्ति से, हम्म, व्यवहार से, और हम्म, वनिक कर्मणा, वनिक वनिक मतलब होता है व्यापार, हाँ, व्यापार, या व्यापारी व्यापार हो के गया। कर्म से, मतलब हाँ, बिजनेस। हाँ, ठीक है, सर्वेशाम भिक्षा से अपि, या कोई मांगता है, भीख मांगता है, या नृप सेवा, राजा की सेवा से, जैसे राजनीति में जाके, कृषि कर्म से, विद्योपार्जन, हम्म, विद्योपार्जन करने से मतलब पढ़ाना पढ़ाना से, टीचिंग हम्म, लाइन में जाके, व्यवहार से, लेना हम्म, देना, और व्यापार के कर्म से, इस तरह से 6 प्रकार से धन प्राप्ति होती है। सर्वेषाम अपि तेषां वाणिज्येन अतिरस्कृतो अर्थलाभः स्यात्।
सर्वेशाम, सबका, हाँ हाँ, षष्ठी विभक्ति है ना। हाँ, सबका भी उसका क्या बनेगा बुआ? सब सर्वेशाम इन सब में, सबको भी इन सब में वाणिज्येन है, इसमें क्या है, सर्वशाम अपि तेषाम, उन सब का भी, मतलब ये जब हम तुलना करते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति आती है, तो उसे षष्ठी आई। अच्छा, उन सब में भी वाणिज्येन अतिरस्कृतः अर्थ लाभः स्यात्। इनमें वाणिज्य से जो है वणिक कर्मा, लास्ट में बताया ना, जो व्यवहार, व्यवहार का मैंने लेन देन जो होता है ना, से वो लेते हैं पैसा उधार लिया फिर सूद पर, मतलब इंटरेस्ट पर, उसको कहते हैं व्यवहार। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, लेन देन मतलब पैसे का लेन देन, तो वो ऐसे तो कोई करता नहीं, वो फिर इंटरेस्ट से पर दिया फिर उससे कमा लेते हैं बहुत सारे लोग। तो इन सब में वाणिज्य, वणिक से, व्यापार से जो अतिरस्कृत, एक तो तिरस्कृत क्या होता है जिसमें बेइज्जती वाला, जिसमें बेइज्जती वाला, हाँ, तो और अतिरस्कृत, तिरस्कृत जो जिसका अपमान नहीं होता। हाँ, बिना अपमान के अर्थ लाभ होता है। तो इन सब में इन्होंने उचित माना वाणिज्य को, कि ये सारे, इनमें किसी भी प्रकार का तिरस्कार, बिना तिरस्कार के धन की प्राप्ति होती है। सर्वेशाम अपि तेषाम, तेषाम होता है उन, तेषाम, उनके, इन छह में से, इन सभी छह में से वाणिज्य व्यापार से ये अतिरस्कार की प्राप्ति जो बिना अपमान के है, बिना तिरस्कार के। चलो आगे, शकुंतला बहन जी, उत्तर जो ये था। हाँ, बोल रहे हैं शकुंतला बहन जी? हाँ, किसका खुला है? अनम्यूट किसका है? म्यूट कर दो प्लीज। और शकुंतला बहन जी बोल रही हो? वो लेफ्ट हो गई हैं, उनका अभी अच्छा, नहीं आया। चलो सविता जी। हता भिक्षा विर्तति नृपो नो चित्तमहो। हाँ, मतलब अब इनमें ना सबकी तुलना बता रहे हैं, जो 6 चीजें बताई ना ऊपर, तो उसकी, उसके विवरण बता रहे हैं, क्यों ये व्यापार वाला ही क्यों सबसे अच्छा है। हता भिक्षा भेकैहि वितरति नृपो नोचितम अहो। तो सबसे पहले भिक्षा वृत्ति, भिक्षा है ना, भिक्षा, उसके बारे में बता रहे हैं। तो भिक्षा भेकई, भेकई, भेकई जो होता है कि छली कपटी जो होते हैं भिक्षुक, हाँ, तो भिक्षुक मांगते हैं ना भिक्षा। हाँ जी, तो अब ये भेकई भिक्षा हता वितरती। जो छल कपट से भिक्षा मांगते हैं, हम्म हता अहो, अहो लास्ट में है ना, अहो को पहले लेंगे, अरे आहा, मतलब जैसे दुख में कोई बात कहते हैं ना, हो, अहो भेकई भिक्षा हता नृपः न उचितम वितरती, ऐसे आएगा। अहो, अरे, आहा, मतलब जैसे दुख में कोई भी हम सांस भरते हैं उस अर्थ में है अहो। तो भेके ही भिक्षा हता, एक भेके ही बता दिया कि जो छल कपट से भिक्षा छल मांगते हैं। कपट से भिक्षा मांगने वाले से के कारण से भिक्षा हता, मतलब हारते मार हैं। दी गई, मतलब उसको बदनाम कर दिया गया, मार दी गई। हाँ जी, मतलब हम लोग भी तो भिक्षा नहीं देते ना बहुत बार, की ये धोखेबाज हैं, तो नहीं क्या करते हैं, तो धोखेबाज जो लोगों के पहले देते थे लोग, फिर जैसे जैसे देखने लगे कि ये लोग तो बड़े होता है इनके पास, फिर वहां से वहां कहीं भाग जाते हैं, ये करते हैं, जो भी धोखेबाजी करते हैं, तो उससे हम लोग भी अब देने से कतराते हैं ना।
तो वही चीज बता रहे हैं कि छली कपटी भिक्षुकों के द्वारा भिक्षा जो है उसको हता मार दी गया, मतलब उसको दूषित कर दिया गया है, उसको बदनाम कर दिया। ये ठीक है। हाँ जी। नृपोचित नृपः उचितम न वितरति। नृपोरा नृपः, नृपः मतलब क्या होता है? राजा। हाँ, राजा। उचितम न वितरति, जो उचित न हो, न उचितम। हाँ, उचित नहीं, वितरति मतलब बांटता, देता। राजा जो उचित नहीं है वो, मतलब जो पैसा है, तनख्वाह नहीं देता, राजा उचितम न वितरति, वितरण करता है। तो राजा ठीक नहीं देता, उचित तनख्वाह या जीविका नहीं देता। ठीक है। हाँ जी। फिर कृषि कृषि क्लिष्टा, क्लिष्टा विद्या गुरु इतना कर लो। खेती बाड़ी करने से जो दुख होता है, शरीर को कष्ट होता है। हाँ, खेती क्लिष्ट है मतलब कठिन है, खेती करना कठिन है। कठिन है। विद्या गुरु विनय विनय वृत्तया अति विषमा, अति विषमा। और विद्या भी गुरु, अच्छे गुरु के बिना प्राप्त करनी। ये अच्छे गुरु किसका अर्थ है? विनय वृत्तया मतलब गुरु के आगे विनय वृत्ति करनी पड़ती है। कि आजकल तो ऐसे हो गया, पर पहले गुरुकुलों में पढ़ते थे तो गुरुकुलों में जाके तो गुरुओं की खूब सेवा करनी पड़ती थी ना। आजकल तो नहीं, पर पहले तो विनय वृत्ति के कारण, गुरुओं की सेवा करने के कारण कठिन कठिन है। हाँ, अति बहुत कठिन है। तो वहां पर बहुत तरह के नियमों का पालन करना पड़ता था। अभी भी जहाँ जहाँ गुरुकुल है वहां पर कठिनाई होती है। तो इसलिए विद्या गुरु की विनय की सेवा, गुरुओं की सेवा करने के कारण और वृत्तया कठिन नियमों के कारण जो है वो कठिन है। कठिन है। कुछ अब अच्छा, सबकी बारी हो गई, अब आप ही लास्ट। शकुंतला बहन जी होते तो एक एक को, चलो कोई बात नहीं, कर लो। कुसीदात दारिद्र्यम, दारिद्र्यम इसका क्या मीनिंग होगा? पर कर गत ग्रंथ श्रम क्या? कुसीदात दारिद्र्यम, कुसीद होता है ये सूद, वो व्यवहार अभी बताया था ना। मतलब व्यवहार का मतलब कि जब हम ब्याज पर देते हैं धन वगैरह एक दूसरे को, सूदखोर। हाँ वही हो गया। तो परगत ग्रंथि शमना, दूसरे के धन को, दूसरे के पर कर होता है हाथ, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन के शमन, शमन हो जाने से मतलब नष्ट हो जाने से, उसको खा जाते हैं। दूसरे के हाथ में गए हुए ग्रंथि मतलब ये धन इत्यादि जो चीज है, उसके शमन होने से, के नष्ट होने से ये हाँ, कुसीदात दारिद्र्यम, ये व्यवहार या कुसीद जो है, ये सूद में धन देना, ये दरिद्रता को उत्पन्न करता है ना। हाँ जी। बहुत सारे लोग उधार जब देते हैं कि ये ब्याज मिलेगा मिलेगा और वापस मिलता ही नहीं है तो दरिद्र हो जाते हैं ना। कितने लोगों के साथ ऐसे होता है। तो वही चीज बता रहे हैं कि दूसरे के हाथ में गया हुआ, ना समझ के पर कर, दूसरे के हाथ में, गत मतलब गया हुआ, ग्रंथि शमना, ग्रंथि मतलब जो भी धन इत्यादि है उसका शमन कर देने पर, उसका वो वापिस नहीं देते, आ जाते हैं, तो उससे ऐसे कुसीदात थे, सूद पे दिए धन से दरिद्रता होती है। ठीक है। हाँ जी। त्रैमन्ये शमनात न मन्ये, शमनात यहाँ पर आ जाएगा, ये वहां पर छोड़ दिया, छंद के कारण आता शब्द दिया। शमनात
शमनात न मन्ये है ना, डबल न तो शमनात जमा न मन्ने वाणिज्यात् 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 किम किम अपि परमं वर्तनम परमं वर्तनम इह। तो इसका कैसे बनेगा कि यहाँ पर यह मतलब इस संसार में यह मन्य क्या मैं मानता हूँ, वाणिज्यात किमपि परमम न पर है इसको व्यापारी को ही, व्यापार से पंचमी है ना वाणिज्यात, हाँ जी, वाणिज्यात वाणिज्य से बढ़कर कि हाँ जी, वाणिज्यात परमम वाणिज्य से बढ़कर बढ़कर किमपि वर्तनम न मन्य किस कोई और भी अच्छा मार्ग नहीं है, से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। नहीं है। ये मतलब इस संसार में मैं इसीलिए मानता हूँ, आपकी बुराइयां बता दी ना, उसमें ये नुकसान उसमें ये नुकसान, तो इसलिए वाणिज्य से बढ़कर इस कोई भी बड़ा मार्ग नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। यह पहले आ जाएगा, इस संसार में व्यापार से बढ़कर कोई भी बड़ा मार्ग नहीं है। संसार में इसका मीनिंग है आचार्य जी? मतलब यह होता है यहाँ, यहाँ संसार के लिए आ जाता है यह लोक, सुना ना, यह लोक परलोक, हाँ जी, तो वही यह है यहाँ पर, यहाँ मतलब संसार में। बुआ हाँ जी, ये नृपः उचितम न वितरती, ये इसके साथ कैसे जुड़ा है कि धोखे से मांगी हुई भिक्षा? नहीं वो तो वहां पर आगे भेकही भिक्षा हता, छल कपट से मांगे मांगी हुए हुई भिक्षा भिक्षा जो है वो नष्ट हो जाती, नष्ट हो दूषित हो जाती। गई है, नष्ट हो गई है। हाँ नृपः उचितम न वितरती, राजा ठीक मतलब ठीक वो जीविका नहीं देता, तनख्वाह नहीं देता, अच्छा, वेतन वो अलग है, वो हाँ अलग है। अलग है, वो अलग है, ड्रिप वो कहते ड्रिप सेवाए के लिए है, हैं। सेव्या के लिए, ठीक है। ठीक है, तो दोबारा तो करने की जरूरत नहीं है। उसी दारिद्र्यम परकर गत ग्रंथि शमनात् न मन्ये वाणिज्यात किमपि परम वर्तनम, यह देख लो कोई दोबारा पूछना हो तो। ठीक है, हाँ अभी तो लग रहा है आपके पर आगे पैसा देने से दरिद्रता आती है, क्योंकि पैसा मर जाता तो आप पे दरिद्रता आएगी। सूद पर पैसा देना, वो उसी हाँ जी, ब्याज। ब्याज सूद। चलो ठीक है जी, इसकी ना रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी भेज देंगे, मतलब कल, जैसे कल तक, अच्छा जी। ताकि कुछ हम वो दोबारा घर में करो ना तो कई बार दिमाग से निकल जाते हैं कई वर्ड्स, तो फिर हेल्प हो जाएगी उससे ना। वैसे नोट करते हो साथ साथ? हाँ मैं तो करती हूँ बस आचार्य जी, लेकिन पूरे नहीं हो करती पाते। हूँ। पर मैं हाँ कितने बार तो रिपीट करती हूँ। नहीं, हाँ बीस कोशिश तो होती है कि साड़ी भी रिकॉर्डिंग नहीं आई हम नहीं, आ गए मौसी जी। आगे। आज आ जाइए ना। तो जब मैंने मैंने सवेरे देखी थी, जब तो नहीं थी ना। हाँ नहीं वो पता नहीं, मैं कई बार क्या होता है कि लगता है कि भेज दी है, हाँ तो जी, हाँ पिछले जी। दिन तो मैं साथ साथ ही भेज रही थी। आई थी।